एलसी पेंडिंग छोड़ी हुई है। जिस वक्त भी पाकिस्तान में माहौल खोला जाएगा और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को खोला जाएगा और एलसीज को यानी जो पेंडिंग की हुई हैं उनका स्टेटस जो है वो क्लियर किया जाएगा, तो फिर आप देखिएगा डॉलर कहां पे शूट करेगा। इसहाक डार साहब जाली तरीके से चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ा जबरदस्त फायदा आवाम को दिया जा सकता था, वो इसहाक डार ने नहीं दिया। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें लगातार कम हुई हैं, उसका फायदा पाकिस्तान की आवाम को मिलना चाहिए। बड़े लंबे अरसे से बार बार कहा जा रहा है कि यह फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए, लेकिन इसहाक डार ने इस मरतबा भी यह फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया। और अब पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम लेवी है वो कहां पहुंच गई है, जरा ये आप देख लें। पेट्रोलियम पर लेवी में 45% इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 47 रुपए 26 पैसे फी लीटर कर दी गई है। 47 रुपए 26 पैसे फी लीटर। मरियम नवाज ने कहा था ना कि 1 रुपया भी आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होगा तो वो रिलीफ हम पाकिस्तान के शहरियों को देंगे। ये रिलीफ दिया पाकिस्तान के शहरियों को। झूठ बोलने की गंदी आदत पड़ी हुई है। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वहां से झूठ का सिलसिला शुरू होता है। 2000 रुपए, वो एक अपनी तरह की एक और बनाई हुई है, 2000 रुपए, वो भी झूठ का सिलसिला। और अब आगे ये कह रहे थे कि हम चीजों को सस्ता करेंगे, हम पेट्रोल को 70 रुपए लीटर में बेचेंगे। दावा यह था कि हम पेट्रोल को बेचेंगे 70 रुपए लीटर के अंदर। शहबाज शरीफ भी यही कह रहे थे, मिफ्ता भी यही कह रहे थे, इसहाक डार बार से यही छलांगे मार रहे थे। बिजली जो है वो हम देंगे 11 रुपए यूनिट। यही सारा कुछ कह के ये इक्तदार के अंदर आ गए, धोखा देके इदारों को भी, आवाम को भी, सबको। और इक्तदार के अंदर आने के बाद बिजली 50 रुपए से ऊपर का यूनिट कर दिया, यानी 3 गुना कीमत कर दी पहले की निस्बत बिजली की। और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी। और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के अलावा जिसकी लीटर की कीमत 70 रुपए होनी थी, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो लेवी पे कर रहा है एक आम आदमी, वो 47 रुपए 26 पैसे फी लीटर दे रहा है। अगर आप सिर्फ टैक्सेस देखें ना, लगभग 70 रुपए के करीब आप टैक्स देते हैं 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। मैं आम आदमी को बता रहा हूं कि जब आप पेट्रोल डालते हैं अपने मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, 1 लीटर पेट्रोल भी आप लेते हैं तो आप उसके अंदर 60 से 70 रुपए खर्च कर रहे हैं इजाफी, और वो पैसे डायरेक्टली हुकूमत की जेब में जा रहे हैं। इतना टैक्स पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने अवाम से वसूल नहीं किया। इतना बड़ा डाका कभी किसी ने नहीं डाला जो डाका ये इसहाक डार की वजारत खजाना के अंदर पाकिस्तान की अवाम के जेबों के ऊपर डाला जा रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है और बड़ी बदकिस्मती की बात है। और साथ ये भी बता दिया है कि सर्दियों के अंदर हाथ खड़े कर दिए हुकूमत ने कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग के लिए पूरी तरह आप तैयार हो जाएं। मौसम सरमा में सार्फिन गैस की लोड शेडिंग से मुस्तफीद होंगे, और ये इंपोर्टेड हुकूमत का कारनामा है। 2 बड़े बहरान आ रहे हैं, मैं बड़ी देर से खबरदार कर रहा हूं, और हुकूमत की कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। ये अप्रैल से हुकूमत के अंदर है और इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। गैस का बहरान आ रहा है, गंदम का बहरान आ रहा है, और दोनों को टैकल करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ऊपर से हमारा जो है इस मरतबा कपास की पैदावार 40% कम हुई है। हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और वहां से भी बैन लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ इतनी है कि डॉलर को कंट्रोल करना है। ये सारी गेमें पाकिस्तानियों के साथ हो रही है, जो पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा निगरान हुकूमत में और उससे आने वाली हुकूमत के अंदर भी। और अगर ये हुकूमत रहेगी अगले 2-3 महीने तो इस हुकूमत में भी भुगतना पड़ेगा।